नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। धनतेरस के खास मौके पर सोना यानी गोल्ड का बाजार सज गया है। धनतेरस से पहले ही गोल्ड लोग खरीदने के लिए ज्वेलरी की दुकानों में पहुंच गए हैं। इस बार लोग सोने में खास रुचि ले रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट। बाजार की चाल कुछ ऐसी रही कि दीपावली से ठीक पहले गोल्ड 3 साल पुरानी कीमतों पर आ गया। अब लोग जल्दी जल्दी सस्ता सोना खरीदने में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इस दीपावली सबको चमचमाता सोना चाहिए। धनतेरस से पहले ऐसा मौका बहुत कम आता है जब सोना सस्ता हो जाए, वो भी 3 साल पुराने रेट के बराबर। बाजार में सस्ते सोने की लूट मची है। जिसके घर में शादी ब्याह मई जून में ही होने हैं, वो अभी से अपनी बेटी या बहू के लिए सोना खरीद रहा है। पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां लोग गोल्ड खरीदने के लिए घर से नहीं निकल रहे। जो सोना नहीं खरीद सकते वो चमचमाती चांदी की ओर देख रहे हैं। 6 जुलाई 2016 सोना 32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। गोल्ड इस निशान तक 2012 में गया था। सोने की कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं। एक बार फिर सोना सस्ता हो गया है। 10 ग्राम पर करीब 2,000 रुपए। जानकारों का मानना है कि सोना खरीदने का ये सबसे अच्छा मौका है। ये कीमतें खरीदने की हैं। आगे 1 साल में मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से हम तकरीबन 20% ऊपर जाएंगे। जो 1250 का भाव है, डॉलर टर्म्स में मैं बोल रहा हूं, वो मैं $50 देख रहा हूं 1 साल अगली दिवाली पे। महंगाई के दौर में सोने का सस्ता होना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, वो भी धनतेरस और दीपावली से ठीक पहले, जब हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी भी छोटा ही सही कुछ न कुछ सोने का खरीदने की ख्वाहिश रखता है। दीपावली के मौके पर जहां एक तरफ पटाखे, कपड़े, इन तमाम चीज़ों की खरीदारी की धूम होती है, वहीं सोने चांदी के खरीदारी की भी बहुत ज़्यादा लोग इच्छा रखते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में, और जहां पर आप देख सकते हैं नई नई वेराइटीज़ और तमाम चीज़ों के लिए खरीदार जो हैं वो आए हुए हैं। किस तरह का इस बार ट्रेंड है, क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ शॉप के ऑनर मनोज भाई मौजूद हैं। मनोज भाई, इस बार दिवाली में क्या खास है? जी, इस बार दिवाली में आने वाली शादी ब्याह की सीजन को लेकर के लोगों ने शादी की खरीदारी पर ज्यादा भार दिया है। दीपावली का मौका भी है, शादी है मेरी लड़की की, इसलिए अभी गहने खरीदने के लिए आए हैं। ये कीमतों में जो गिरावट आई है उसका भी कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, उसका भी फायदा मिलता है। दीपावली का मौका है, धनतेरस को सोना खरीदना शुभ माना जाता है एक तरह से, एक कारण ये भी है। और कहीं न कहीं शादी ब्याह का मौका, दीपावली और सोने के दामों में गिरावट, तीनों चीजों ने ग्राहकों के लिए सोने पर सुहागा कर दिया है। अहमदाबाद की तरह मुंबई के लोग भी सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और गोल्ड की कीमतों में गिरावट ने लोगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। मुंबई। सोने के दाम कम होने से बाजार में एक बार फिर से रौनक आ गई है। साथ ही दिवाली का मौका है, धनतेरस का मौका है, लिहाजा लोग सराफा बाजार में काफी ज्यादा तादाद में देखे जा रहे हैं खरीदारी करते हुए। इस साल सोने के दाम भी कम हुए हैं और धनतेरस के अच्छे अवसर पर हम लेने के लिए खरीदारी करने के लिए आए। बस खरीदारी तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है गोल्ड का, और रेट भी कम हो गया है तो सोचा, और कल धनतेरस की पूजा भी करनी है, इसलिए हम लोग देखने आए। जो बजट में बैठेगा वो हम लेंगे। धनतेरस भी शुभ माना जाता है, तो धनतेरस के हिसाब से इस बार भाव बहुत कम है, तो बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर उसका फायदा उठाया जाए। कोशिश यही है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ अच्छी चीज घर में जानी चाहिए, और उसी के लिहाज से कम दाम होने की वजह से लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज को हासिल करने और खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जयपुर के लोग भी जमकर सोना और चांदी खरीद रहे हैं।
शादी ब्याह के लिए अभी से गहने खरीद रहे हैं। दीपोत्सव को लेकर जयपुर का बाजार पूरे परवान पर है। हम बात करते हैं गौतम सूरी जी से कि किस तरह का यहाँ का मार्केट है और क्या नए ऑफर है जिसके चलते ग्राहक दुकानों की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का इस साल का मार्केट है। देखिए, मार्केट अच्छा ही है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आगे और अच्छा होगा। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो उस साल की तुलना में इस साल क्या आपको लगता है कि कुछ इंक्रीज होगा? देखिए, मार्केट की अभी शुरुआत है और हम लोग तो होपफुल है कि मार्केट पिछले साल से नहीं निकलते 15% 20% बढ़ेगा ही। तो ये थे इस दुकान के ऑनर जिनका कहना था कि लाइट वेट ज्वेलरी का मार्केट इस बार काफी अच्छा है और लोगों की भी यही डिमांड है और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नई डिजाइन और नई वैरायटी को अपनी दुकान में जगह दी है। कोशिश की जा रही है कि इस बार मार्केट पिछले साल की तुलना में और भी बेहतर हो। दरअसल गोल्ड में लोगों की खास रुचि की सबसे बड़ी वजह है गोल्ड का बेहतर रिटर्न देना, जो किसी बैंक या शेयर बाजार से बहुत अधिक रहा है। पिछले साल गोल्ड ने 28% रिटर्न दिया, शेयरों ने 8% से भी कम। बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट पर 8% से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। मतलब गोल्ड में निवेश करने वालों को शेयर और बैंक से करीब 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। जानकार सुझाव दे रहे हैं कि लोगों को गोल्ड में ज्यादा निवेश करना चाहिए। पिछले एक साल में देखें, कुछ महीने पहले से एक साल में देखें तो 28% का रिटर्न सोने ने दिया था, जो कि सबसे ज्यादा था और किसी एसेट्स क्लास से। गोल्ड के बिजनेस से जुड़े लोगों का अनुमान है कि जिस तरह से सोने की कीमतें कम हुई हैं और लोग गहनों में खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे में इस दीपावली पर गोल्ड का बिजनेस पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा रहने का चांस है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, मुंबई से अविनाश पांडे के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो वहीं हिंदुस्तान में गोल्ड बिजनेस से जुड़े लोगों का कहना है कि इस दीपावली सोने की खरीदारी का जो ट्रेंड बनेगा वो आगे भी जारी रहेगा। मतलब अभी अगर सोना खरीदा गया तो मोटा मुनाफा होगा, लेकिन अगर गोल्ड में आप निवेश करना चाहते हैं, मुनाफा कमाना है, तो जरूरी नहीं कि आप सोने के गहने ही खरीदें। सोना खरीदने के दूसरे तरीके भी हैं, देखें। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां सोना बिल्कुल ना हो। गरीब से गरीब घर में भी छोटा बड़ा सोने का कोई ना कोई गहना तो होता ही है। सोना हिंदुस्तान में परंपरा का हिस्सा है। घर घर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन कल तक जिसे महिलाओं के श्रृंगार की चीज समझा जाता था, वो अब मोटे मुनाफे का सौदा बन चुका है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप गहने ही खरीदें। दूसरे और भी तरीके हैं जिनसे आप गोल्ड से मोटी कमाई कर सकते हैं। दिवाली के मौके पर सरकार सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में लोगों को खास छूट दे रही है। इसके तहत 10 ग्राम सोने की खरीद पर पूरे 500 रुपए की छूट, मतलब 1 ग्राम पर 50 रुपए का फायदा। बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो लोगों के लिए, सब स्टेक होल्डर्स के लिए, देश के लिए। मैं उस स्कीम को पूरी तरह एक विन विन सॉल्यूशन मानता हूं। मोटा मुनाफा कमाने के लिए इस दिवाली आप सोने के सिक्के या बिस्किट खरीद सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर कीमती सोने के सिक्के या बिस्किट के गहने भी बनवा सकते हैं। बाजार के ट्रेंड के मुताबिक जब जब शेयर बाजार कमजोर हुआ है, सोना चमका है। सोने की कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने ने तगड़ा मुनाफा दिया है। जनवरी 2008 में सोना करीब 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हाल के 3 सालों की बात करें, 2014 जनवरी के आखिर में 29,288 रुपए, जनवरी 2015 में 27,917 रुपए, जनवरी 2016 में 26,649 रुपए प्रति 10 ग्राम। लेकिन 30 जून को ये कीमतें 31,163 पर पहुंच गईं। 26 अक्टूबर को कीमतें 29,876 रुपए थीं। मतलब सोने में 8 साल पहले निवेश किया गया 11,000 रुपया बढ़कर करीब 30,000 का हो गया है। पिछला लॉन्ग टर्म ट्रेंड कुछ ऐसा ही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतें बहुत हद तक अमेरिका से तय होती हैं और हो सकता है कि सोना अगले साल अभी और सस्ता हो। इलेक्शन के बाद डॉलर का मैं इंटरेस्ट रेट में रिवीजन देख रहा हूँ, बढ़ोतरी देख रहा हूँ। उससे उसमें स्ट्रेंथ आएगी। जब उसमें स्ट्रेंथ आएगी तो गोल्ड में कम डॉलर चाहिए होंगे तो वो डॉलर टर्म्स में प्राइस गिरेगा।
सोने का। डॉलर के स्ट्रेंथ होने से सोना नीचे आएगा। मतलब देर सवेर सोना आपको मुनाफा ज्यादा दे रहा है, बैंक से ज्यादा, शेयर बाजार से ज्यादा। इसलिए धनतेरस और दिवाली के मौके पर लोग जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं। अविनाश पांडे के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज 24। ये है VAG नेटवर्क 24।